कहते हैं कुछ जगहें सिर्फ जमीन नहीं होती, वो अपने अंदर इंसानों की चाहत, डर और अधूरे सपने समेटे रहती हैं। ऐसा ही एक जंगल था, घना, गहरा, इतना शांत कि वहां की खामोशी भी भारी लगती थी। लोग उसे कहते थे मौन वन, क्योंकि वहां सब कुछ था, लेकिन कोई हंसता नहीं था, कोई खुलकर रोता नहीं था। उसी जंगल के बीच एक छोटा सा आश्रम था, जैसे दुनिया से कटा हुआ। और उस आश्रम में रहती थी एक लड़की, अरण्या। वो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी सुंदरता चेहरे से ज्यादा उसकी आंखों में बसती थी। ऐसी आंखें जिनमें खुशी कम और इंतजार ज्यादा था। उसके साथ रहता था एक बूढ़ा साधु, हमेशा चुप, हमेशा गंभीर, मानो हर पल किसी आने वाले दुख को जानता हो। एक शाम जंगल में रास्ता भटकता हुआ एक युवक वहां पहुंचा। नाम था समीर। थका हुआ, डरा हुआ, लेकिन दिल से साफ। साधु ने उसे देखते ही कहा, सूरज ढलने से पहले ये जगह छोड़ दो, यहां रुकना हर किसी के बस की बात नहीं। लेकिन तभी अरण्या बाहर आई। समीर ने जब उसे देखा तो एक पल के लिए सब कुछ रुक गया, जैसे जंगल भी उसे देखने लगा हो। समीर ने साधु की बात नहीं मानी और जंगल में वहीं रुक गया। उस रात आग जली। दो अजनबी पास बैठे थे। कम बातें, लेकिन हर खामोशी में कुछ टूटता और कुछ जुड़ता जा रहा था। अचानक अरण्या ने धीमी आवाज में पूछा, अगर किसी को पता हो कि उसका वक्त कम है, तो क्या उसे प्यार करना चाहिए? समीर ने उसे देखा और कहा, अगर प्यार सच्चा हो तो कम वक्त भी पूरी जिंदगी बन जाता है। उस पल अरण्या की आंखें भर आईं और पहली बार वो मुस्कुराई। अगले कुछ दिन उसके लिए सपने जैसे थे। वो समीर को जंगल दिखाती, वो रास्ते जहां वो अकेले रोती थी, वो जगहें जहां उसने इंसान बनने के सपने देखे थे। चलते चलते उनकी उंगलियां छू जाती। हर बार दिल जोर से धड़कता, लेकिन कोई कुछ कहता नहीं। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, जो एक सच्चाई से परे था। एक रात साधु ने समीर को बुलाया और बोला, तुम मुझसे प्यार कर बैठे हो? समीर बोला, हां, और ये प्यार मुझे कमजोर नहीं करता, मुझे जिंदा महसूस कराता है। साधु ने आंखें बंद की और बोला, इस जंगल को हर 100 साल में एक बलिदान चाहिए, और अरण्या इसी जंगल की आत्मा है। समीर की एक पल के लिए सांसें रुक गईं। अरण्या सब सुन चुकी थी। उसने कांपते हाथों से समीर का हाथ थामा और बोली, मैं इंसान बनना चाहती थी, हंसना, रोना, किसी की बाहों में सुरक्षित महसूस करना चाहती थी, लेकिन जंगल मुझे हर बार खींच लेता है। समीर ने कहा, अगर तुम नहीं जा सकती तो मैं भी नहीं जाऊंगा। अरण्या रो पड़ी, अगर तुम रुके तो तुम भी इस जंगल में खो जाओगे। साधु समीर को समझाता है, लेकिन समीर को अरण्या से बेइंतहा प्यार था। वो जंगल में ही रहने को तैयार हो गया। तभी साधु के सूरज उगने से पहले मंत्र गूंजे। हवा तेज हो गई, पेड़ कांपने लगे। समीर ने अरण्या को जोर से सीने से लगा लिया, जैसे आखिरी बार अपनी पूरी दुनिया को थाम रहा हो। और फिर सब शांत हो गया। सुबह आश्रम खाली था, बस वहां 2 नए पेड़ खड़े थे, एक दूसरे से जुड़े हुए। उनकी शाखाएं ऐसे लिपटी थीं जैसे जुदाई से डरती हों। उस दिन के बाद जंगल ने कभी बलिदान नहीं मांगा, क्योंकि उस दिन जंगल ने 2 दिलों का प्यार देखा था। और आज भी अगर कोई वहां देर तक खड़ा रहे तो हवा बहुत धीमे से कहती है, अरण्या, अब तुम अकेली नहीं हो।